हाय गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं HTML। HTML होता क्या है? HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट इज़ द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग अ वेब पेज। HTML का आप यूज़ करते हैं एक बहुत ही बढ़िया वेब पेज क्रिएट करने के लिए। ओके आप किसी भी टाइप का अगर आप वेब पेज बनाना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं HTML का। HTML पे आप क्या करते हो, किस तरह का कंटेंट को आपको डिस्प्ले कराना है। अगर आपको टेक्स्ट डिस्प्ले कराना है या इमेज, लिंक, वीडियो, ऑडियो, फॉर्म, टेबल, तो आप HTML का यूज़ करके इन सभी चीज़ को आप डिस्प्ले करा सकते हो आप यूज़र के सामने, या आप ब्राउज़र पे भी शो करा सकते हो। हम आगे प्रैक्टिकली देखेंगे इसको कैसे हम करते हैं सब चीज़ें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि HTML आपका नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। नॉट अ केस सेंसिटिव की लैंग्वेज का मतलब होता है कि अगर आप यहाँ पे स्मॉल में आप एक टैग यूज़ कर रहा हूँ मैं अभी, जैसे कि स्मॉल H1 ले लिया और यहाँ पे आपने लिखा हेलो वर्ल्ड। आपने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा और यहाँ पे आपने देखो यहाँ पे आपने स्मॉल में H1 दिया और ये क्लोजिंग टैग हो गया, कैपिटल में H1 दे दिया। अगर आप इस तरह से लिखते हो तब भी ये चल जाएगा। अगर आप यहाँ पे H1 स्मॉल में टैग यूज़ किया और यहाँ पे आपने लिखा हेलो और यहाँ पे क्लोज कर दिया मैंने H1 से ही, तब भी ये क्या हो जाएगा, इजीली रन हो जाएगा वेब ब्राउज़र पे। अब इन दोनों में डिफरेंस ये होता है आपका, देखिए नॉट ए सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब होता है कि आप इस तरह से लिख सकते हो या इस तरह से लिख सकते हो, तब भी आपका वेब ब्राउज़र पे चल जाएगा, ठीक है। अगर आप पाइथन या जावा में प्रोग्राम कर रहे हो तो वहाँ पे इस तरह से नहीं चलेगा, ये वाला चल जाएगा पर इस तरह से नहीं चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ HTML को किसने इन्वेंट किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था, 1991 में किया था इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट, अब HTML पे हमें कुछ एडिटर, हम HTML प्रोग्रामिंग को यूज़ करने के लिए हमें कुछ एडिटर की ज़रूरत पड़ता है। आप कौन सा एडिटर यूज़ करते हो वो आप पे डिपेंड करता है कि मैं तो यूज़ करता हूँ VS कोड, ठीक है। देखिए बहुत सारे एडिटर्स होते हैं, जैसे कि नोटपैड पे भी आप यूज़ कर सकते हो, नोटपैड++ पे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप जो भी आपको सूटेबल लगता है उस पर भी आप यूज़ कर सकते हो, जो भी एडिटर आपको इसमें से सही लगता है। नेक्स्ट, अब देखिए जैसे कि आप यहाँ पे एडिटर्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी एडिटर्स हैं उस एडिटर पे आपने, जैसे लेट्स सपोज VS कोड पे आपने कोड किया, VS कोड पे करने के बाद आप ब्राउज़र, वो जो डिस्प्ले होगा वो कहाँ होगा, ब्राउज़र पे। तो ब्राउज़र पे आप कोई सभी ब्राउज़र्स में से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप तो यूज़ कर ही रहे हो, ठीक है। अगर मैं VS कोड में कोड कर रहा हूँ, अगर मुझे उस कोड को देखना है तो मैं किसका यूज़ करूँगा, इसमें से किसी भी ब्राउज़र का इस्तेमाल कर लूँगा मुझे अपने आउटपुट को देखने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम HTML को हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए HTML की हमें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ा? HTML इज़ द फाउंडेशंस ऑफ एवरी वेबसाइट। आप HTML की जितनी भी वेबसाइट्स हैं, सारी वेबसाइट्स वो HTML से ही बनी हुई है, ठीक है। अगर आप HTML से वेबसाइट, अगर आप विदाउट HTML तो एक भी पेजेस एग्जिस्ट ही नहीं करता वेब ब्राउज़र पे। और इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट अ वेब डेवलपमेंट। देखिए अगर आप फ्रेशर हो तो आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि आप वेब डेवलपमेंट में जा सकते हो, जिससे एक बेहतर आप बेसिक चीज़ें सीख सकते हो। स्टार्टिंग ही HTML से ही होता है, ठीक है। अब क्यों? क्योंकि ये एक इजी लैंग्वेज है, आप एक आसान और सिंपल वे में आप इसको सीख सकते हो। एक बिगिनर लेवल के लिए, स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है HTML आप इजी वे में सीख सकते हो, ठीक है, बेसिक है। नेक्स्ट, HTML हेल्प टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर लेआउट ऑफ वेब पेज। आप HTML का यूज़ क्यों करते हो? देखिए आप HTML का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि आप एक बेहतर लेआउट और स्ट्रक्चर्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ना एक होता है HTML और इसके बाद आता है आपका CSS और इसके बाद आता है आपका जावास्क्रिप्ट, ठीक है, JS। HTML से आप स्ट्रक्चर्स और ढांचा तैयार कर सकते हो। CSS से आप स्टाइल यूज़ कर सकते हो, स्टाइलिश बना सकते हो, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट से आप लॉजिक बिल्ड कर सकते हो। पहले फ़िलहाल हम HTML सीखेंगे, फिर CSS और फिर JS। नेक्स्ट,
यूज़फुल फॉर ब्लॉगिंग, वेबसाइट्स क्रिएट एंड डिजिटल करियर। आप एक बेहतर करियर में जाना चाहते हो तो आप एक किसी भी तरीके का वेबसाइट बना सकते हो। लाइक अगर ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना हो, वेबसाइट या ई कॉमर्स जैसी वेबसाइट बनाना हो, या पर्सनली वेबसाइट बनाना हो, या लैंडिंग पेज क्रिएट आपको करना है, तो आप एक यूज़फुल रहेगा जिसमें आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके आप एक बेहतर वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ HTML। HTML में फर्स्ट फीचर्स होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि आपने एनी, देखिए HTML वर्क ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। HTML का काम आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर सकते हो, जैसे कि आपको विंडो, मैक, लिनक्स, एंड्रॉयड, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप काम कर सकते हो। बस आपको क्या चाहिए, एक वेब ब्राउज़र, ठीक है, जिसको आप देख सकते हो अपना आउटपुट वेब ब्राउज़र पे, इसलिए हमें एक वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ता है। नेक्स्ट इस फॉर एग्जांपल अ वेब पेज मेड इन HTML। आपने एक पेज बनाया HTML के अंदर, उसको आप ओपन करके किसी भी ब्राउज़र पे आप देख सकते हो, जैसे क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इजी टू लर्न एंड यूज़। HTML इज़ अ सिंपल एंड यूज़र फ्रेंडली। HTML बहुत ही सिंपल और यूज़र फ्रेंडली है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, इतना इजी है ये। इस टैग आर इजी टू रिमेंबर। आप इसके जितने भी टैग्स हैं, जितने भी फंक्शंस मेथड हैं, सब आप इजीली इसको याद रख सकते हो, इतना आसान है। जैसे कि H1 टैग, ये आपका, जैसे कि यहाँ पे हो गया आपका H1 और ये हो गया H1 टैग, ये आपका होता है ओपनिंग टैग और ये होता है आपका क्लोजिंग टैग। ठीक है, सिमिलरली ये आपका ओपनिंग टैग हो गया, ये क्लोजिंग टैग, पर ये H1 होता है, ये P मतलब पैराग्राफ टैग। H1 यहाँ पे ना टैग सबसे बड़ा होता है, ये हेडिंग टैग कहते हैं इसको। और ये कितने होते हैं, जैसे कि H1 हो गया, H2 हो गया, H3 हो गया, H4 हो गया, H5 हो गया, H6 सबसे छोटा होता है। ठीक है, H1 सबसे बड़ा होता है। ये आपका कुछ टैग्स होते हैं। लास्ट एक टैग होता है P एक आपका पैराग्राफ टैग होता है, जिसमें आप आर्टिकल, ब्लॉग, कुछ बड़ा अगर टेक्स्ट लिखना हो तो पैराग्राफ टैग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यूजेस टैग एंड एलिमेंट्स। इसके अंदर बहुत सारे टैग्स होते हैं, जैसे H1 हो गया, पैराग्राफ हो गया, एंकर टैग हो गया, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट। अब अगर आपको एक हेडिंग लिखना है तो आप किसका यूज़ कर सकते हो, H1। जरूरी नहीं कि आप H1 का ही यूज़ कर सकते हो, आप H2 का भी यूज़ कर लो, H3 का भी यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको आप यहाँ पे एक आपकी वेबसाइट है, उस वेबसाइट में अगर आपको यहाँ पे कोई टैग, एक हेडिंग देना है यहाँ पे, तो ज़रूरी नहीं कि आप H1 का ही यूज़ करो। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगता है कि हाँ इसकी साइज़ बेटर लग रही है, आप कंपेयर H1 से, या आप H2 यूज़ कर सकते हो, या H3 यूज़ कर सकते हो, H4 भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सही लगता है। ठीक है, आप एंकर टैग होता है कि मल्टीपल उसको लिंक करना, कौन से पेज को, अगर यहाँ पे आपने जैसे मान लीजिए आपने हेलो लिखा है, हेलो पे आपने कोई लिंक देना है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो किसका, एंकर टैग का। टेक्स्ट टेल द ब्राउज़र व्हाट टू डिस्प्ले एंड हाउ टू डिस्प्ले। आपको क्या दिखाना है और कैसे दिखाना है। ठीक है, कि ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कैसे किसको और दिखाना चाहते हो वेब ब्राउज़र पे, यूज़र को कैसे दिखाना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो। हाइपर लिंकिंग। हाँ, हाइपर लिंकिंग क्या होता है कि हाइपर लिंकिंग HTML लिंकिंग टू अदर पेजेस यूजिंग द एंकर टैग हेल्प टू कनेक्टेड मल्टीपल पेजेस। लेट सपोज अगर आपने यहाँ पे एक आर्टिकल लिखा, देखिए जैसे कि आपके एक पेज है, ये आपका एक पेज हो गया, इस पेज का नाम है, मान लीजिए इस पेज का नाम है कोर्स। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे पेजेस होते हैं, राइट, बहुत सारे पेजेस होते हैं इस तरह के कोर्सेज के बने हुए। आपने यहाँ पे जावा का ले लिया, CSS का ले लिया, ठीक है, HTML का ले लिया। HTML पे भी आप लिंकिंग कर सकते हो, CSS पे भी लिंकिंग कर सकते हो, और किसकी हेल्प से कर सकते हो, एंकर टैग के यूज़ करके। ठीक है, HTML जैसे कोई जावा पे क्लिक करता है तो एक जावा के पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए, तो उसके लिए आप कौन सा लिंकिंग करोगे, हाइपर टेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे href HTTPS
www.google.com, गो टू योर गूगल। यहाँ पे मैंने लिखा एक टेक्स्ट जो है गो टू गूगल, और ये उस पेजेस का लिंक है जिस पे मुझे लेके जाना है। तो जैसे क्लिक करेंगे इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, यानी कि google.com पे चला जाएगा। सिमिलरली अगर आपने यहाँ पे जावा को के पेज अलग से बना रखा है तो, और यहाँ पे आपने लिखा जावा, यहाँ आपने लिख दिया क्या जावा, और यहाँ पे आपने कोई जावा का पेज बना के रखा है तो उसका लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दो, यहाँ पे लिंक दे दो और यहाँ पे जावा लिख दो। जैसे जावा पे क्लिक करेगा वो यहाँ पे जो भी आपने लिंक दे रखा है उस पेज पे क्या हो जाएगा, रिडायरेक्ट हो जाएगा। दिस कॉल फॉर हाइपरटेक्स्ट। नेक्स्ट, सपोर्ट मल्टीमीडिया। अब देखिए HTML के अंदर ना आप इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, इस तरह के मल्टीमीडियाज को भी आप इजीली ऐड कर सकते हो। एक एग्जांपल के लिए देखिए, अगर मुझे इमेज ऐड करना हो तो आपको ऐसे करना होगा, इमेज src सोर्स कोड इमेजेस यहाँ पे दे देना है। ऑल टैग में आप इमेजेस के बारे में देते हो, जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे एक इमेज दे दिया एजुकेशन या किसी भी इमेजेस दे दिया, वो इमेज क्या हमें बताता है उसके बारे में यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्राइब कर देना है ऑल टैग के अंदर। सिमिलरली आपने वीडियोस दिया, वीडियो में src यूज़ किया, वीडियो का लिंक दे दिया, और कंट्रोल्स में आप उस वीडियो को कंट्रोल्स क्या कराना चाहते हो, ऑटो प्ले कराना चाहते हो या वन टाइम में चल के स्टॉप हो जाए, वो आप कंट्रोल यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर एंड लेआउट। HTML गिव बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। HTML आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो करता है जिसको आप यूज़ करने के लिए, और विथ CSS एंड जावास्क्रिप्ट इट बिकम अ स्टाइल एंड इंटरेक्टिव मोड, जिसमें आप CSS और जावास्क्रिप्ट भी यूज़ करते हैं। CSS बेसिकली हम स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं और जावास्क्रिप्ट हम लॉजिक बिल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। HTML आपका स्ट्रक्चर बनाने के लिए, एक ढांचा बनाने के लिए यूज़ करते हो। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रॉस ब्राउज़र कंपेटेबल। कंपेटेबल मतलब क्या होता है, पेजेस कैन रन ऑल ब्राउज़र, यानी कि आपके पास आपने एक HTML का एक पेज बनाया, वो पेज किसी भी ब्राउज़र पे इजीली वे में चल जाएगा, जैसे कि क्रोम पे भी चल जाएगा, फायरफॉक्स पे भी चल जाएगा, सफारी पे भी चल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं SEO फ्रेंडली। SEO फ्रेंडली क्या होता है, HTML सपोर्ट टैग लाइक टाइटल, मेटा, H1. There are many type of tags which help to search engine optimizations, ranking on Google. देखिए SEO फ्रेंडली होता है कि आपके पास एक सिंटैक्स होता है। यहाँ पे सिंटैक्स में जैसे कि यहाँ पे हेड टैग हो गया और ये हो गया आपका क्लोजिंग टैग, ये आपका क्लोजिंग टैग। इसके बीच में जो भी आप कोड लिखते हो, यहाँ पे जो भी आप कोड लिखते हैं यहीं पे आप SEO का कोड भी लिखते हो। ठीक है। SEO का इसलिए हम लिखते हैं, इसलिए हम यहाँ पे कोड करते हैं ताकि हम अपनी वेबसाइट को गूगल के टॉप 10 में या गूगल के टॉप पे ला सको। ठीक है। वो हम कैसे करेंगे, वो हम सब प्रैक्टिकली आगे चल के देखेंगे कैसे आप इसका यहाँ पे SEO का कोड लिखते हैं। जैसे कि टाइटल कितने कैरेक्टर्स का होता है, डिस्क्रिप्शंस कितने कैरेक्टर्स के होते हैं, वहाँ पे हमें कीवर्ड कितने डालने होते हैं, और भी कई सारी चीज़ें होते हैं। ठीक है। आप सपोर्टिंग फॉर्म्स, आप यहाँ पे यू कैन कलेक्ट यूजर्स इनपुट यूजिंग फॉर्म। आप यूज़र से किस तरह का इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। अगर मुझे यूज़र से नेम लेना है, फ़ोन नंबर लेना है, ईमेल लेना है, ठीक है, एड्रेस लेना है। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट्स हो, कॉलेज में आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं ना, वो फॉर्म जब आप फिल करते हैं उसी तरह से आप फॉर्म यहाँ पे भर सकते हो। ठीक है, बना सकते हो ताकि आप यूज़र से उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सको। जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट पे आपको एक फॉर्म बनाना होता है ना, सिमिलर उसी टाइप का। एक एग्जांपल के लिए देखिए, यहाँ पे एक फॉर्म बनाया है, दिस इज अ ओपनिंग टैग एंड दिस इज अ क्लोजिंग टैग। ठीक है। एंड यहाँ पे आपने क्या लिखा, इनपुट टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर एंटर योर नेम एंड बटन। आपने यहाँ पे एंटर किया अपना नाम और बटन सबमिट किया, आपका नेम उसका आ गया। अगर आपको और भी फील्ड चाहिए तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, और भी फील्ड बना सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, इसका सिंपल सिंटेक्स क्या होता है कि यहाँ पे आपका डॉक टाइप हो गया, HTML हो गया, हेड हो गया, ये आपका ओपनिंग टैग हो गया, ये आपका क्लोजिंग टैग हो गया। ठीक है। बॉडी टैग एंड बॉडी टैग, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग बॉडी का। आपने यहाँ पे HTML टैग ओपन किया था, ये आपका क्लोज किया था। देखिए एक एक करके हम देखते हैं यहाँ पे डॉक टाइप क्या होता है। डॉक टाइप होता है कि ब्राउजर दैट द पेजेस राइट इन HTML। जितने भी आप कोड कर रहे हो, ये बताता है कि आप कोड किस लैंग्वेज में कर रहे हो, वो आप HTML5 वर्जन में कर रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट
इट इज़ द रूट टैग, ये आपका एक रूट टैग होता है जिसके अंदर ये आपका जो रूट टैग है HTML का, और ये आपका क्लोजिंग रूट टैग है। इसी के अंदर ही आपको सारे कोड करने होते हैं, बॉडी टैग के अंदर भी और हेडिंग टैग के अंदर। ये सारे जितने भी टैग हैं, जितने भी आप कोड लिखते हो वो सारे इसी के बीच अंदर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेड। इट कंटेन पेजेस इंफॉर्मेशन लाइक टाइटल, लिंक एंड मेटा डेटा। अभी मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एसईओ का जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सारे आप इसके अंदर ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे टाइटल आप देते हो ताकि ब्राउज़र पे शो हो जाए। क्या टाइटल, जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो वहाँ पे ना वेबसाइट के टॉप पे आपने एक वेबसाइट बनाया, यहाँ पे टॉप पे देखिएगा आपको एक हेडिंग दिखेगा, जो आप टाइटल यहाँ डालते हो वो टाइटल आपको दिखेगा यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉडी के अंदर जितने भी हम कंटेंट लिखते हैं वो सारे कंटेंट कहाँ शो होता है, विजिबल पार्ट होता है वो बॉडी के अंदर। जितने भी हम टैग और एक और चीज़, जो हेड सेक्शन के अंदर आप लिखते हैं ना वो विजिबल पार्ट नहीं होता, यूज़र को नहीं दिखता। हेड टैग के अंदर जो भी आप यूज़ करते हैं, जो भी कोड आप लिखते हैं हेड टैग के अंदर, वो यूज़र को नहीं दिखता। सिर्फ कौन सा कोड दिखता है, जो आप बॉडी टैग के अंदर लिखते हो वही कोड यूज़र को शो होता है, ठीक है। नेक्स्ट दिस इज अ हेडिंग। H1 एक आपका हेडिंग टैग हो गया जो सबसे बड़ा होता है, और H6 सबसे छोटा होता है। पैराग्राफ आपका एक पैराग्राफ होता है जो आप P टैग यूज़ करते हो पैराग्राफ लिखने के लिए।